हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की सही उच्चारण स्थान वाली जोड़ी है। तो का जो वर्ग है, का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग के अंतर्गत आता है का, खा, गा, घा, इंगा। ये सभी जो हैं का वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? कंठवर्ण कहलाते हैं। तो ये गलत है। पा ओष्ठ है, ये सही है, क्योंकि पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं पा, फा, बा, भा और माँ। इन सभी का उच्चारण क्या होता है? ओंठ से होता है। जब दोनों ओंठों को आपस में मिलाते हैं तभी इनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? पा ओष्ठ। टा जो है टा तालव्य। ठीक है, यहाँ लिखा है टा तालव्य। तो टा जो है इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं? टावर के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा और णा। इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? इन सभी का उच्चारण मूर्धन्य से बोले जाते हैं ये सभी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब जीभ मुड़ जाती है, ठीक है, जब हम जीभ को मोड़ते हैं तब इसका उच्चारण होता है। इसमें जीभ को मोड़ना पड़ता है। मुड़ करके जब वो टर्न हो जाती है तो तालु में जाती है, तब इसका उच्चारण होता है। जैसे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है चा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और चा कंठ है। कंठ वर्ण तो ये कहलाते हैं का, खा, गा, खा, इंगा। और चा जो है ये तालव्य। ठीक है, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। चावर के अंतर्गत क्या क्या आता है? चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? चावर के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी का उच्चारण कहाँ से होता है? इन सभी का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है, तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालु से बोले जाने वाले वर्ण वाले तालव्य वर्णों में नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा है कि तालु से बोले जाने वाले तालव्य वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? चा, छा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? टा। टा जो है ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, ये तालव्य नहीं कहलाते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन। तालु से बोले जाने वर्णों में टा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो दीर्घ स्वर जो होते हैं, पहली बात तो इनको बोलने में ह्रस्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। पहली बात तो ये है। ठीक है, अब ह्रस्वर क्या कहलाते हैं? तो ह्रस्वर जो कहलाते हैं ये ऐसे स्वर होते हैं, ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्वर कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ठीक है, और री। ये सभी क्या है? ह्रस्वर। ह्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें इनसे क्या होता है? 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आ, ठीक है, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या रहेगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है, ए इसमें दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है, कृपा है। कृषि को ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्षुद्र भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही वर्ण, सही शब्द कौन सा है, कृपा सही शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द जो है वो क्या है, कृपा है। स्वर संधि के नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, एक क्या है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, और कौन सा होता है यण संधि, और एक होती है अयाधि संधि। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होते हैं, संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, संधि तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ठीक है, पर्वत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, पहाड़, ठीक है, पहाड़, गिरी, गिरी हो गया, एक होता है अचल, 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 नग, भूधर, ठीक है, और धराधर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, भूधर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है, भूधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसके लिए शब्द निम्न में से कौन सा है। जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या है, अकथनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्कर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है, दोह धन कर। ठीक है, इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। और इसमें क्या होता है, जब विसर्ग के पहले यदि ई और ऊ, इसके बाद में विसर्ग के पहले यदि ई है या ऊ है, ठीक है, यहाँ क्या है, ऊ है, तो इनके बाद यदि क्या आता है, का, खा, ठीक है, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। जैसे हम बोलें कि नह धन कपट, तो ये क्या आ जाएगा, निष्कपट। उसी प्रकार दुह धन कर क्या हो जाएगा, दुष्कर। इसी प्रकार नह धन ठुर, निष्ठुर। ठीक है, नह धन प्राण, निष्प्राण। तो ये सभी क्या है, विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जन्म का व्योम शब्द निम्न में से कौन सा है। जन्म का व्योम शब्द क्या होगा, मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। परा उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, पराजय। ठीक है, यहाँ परा उपसर्ग है, इससे बना शब्द क्या हो जाएगा, पराजय। वीणा पाणी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। इसमें कौन सा समास है, इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, वीणा है, वीणा है पाणी में जिसकी। ठीक है, वीणा है पाणी में जिसकी, मतलब क्या, सरस्वती।
यहाँ क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे दो पद मिल रहे हैं, ठीक है, दो पद मिल करके जब क्या होता है, दो दो पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किसी तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं, इशारा करता है। ठीक है, जब क्या होता है, इसकी ट्रिक होती है, किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास होता है। और उसमें क्या होता है कि अंत में क्या आता है, अंत में हमेशा क्या आता है, या तो आता है जिसका, जिसकी, जिसका, या आता है जिसके, ठीक है, या इसमें क्या होता है, वाला, ठीक है, वाला आता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आया है क्या, जिसकी, वीणा है पाणी में जिसकी, मतलब कौन, अर्थात सरस्वती। तो जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, अर्थात कौन, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। फागुन का शुद्ध रूप क्या रहेगा, फाल्गुन। ठीक है, टिकाऊ का शुद्ध रूप टिकाऊ। भयानक रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परयेऊ मूर्छो खाए। ठीक है, तो ये क्या है, भयानक रस का उदाहरण है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, को तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। ठीक है, मैं कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार मतलब जैसा कि नाम है संदेह है, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ लिखा ही है कि संदेह है। ठीक है, तो जहाँ संदेह उत्पन्न हो जाए, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, और संदेह होता ही कब है, संदेह कब होता है, जहाँ समानता हो। ठीक है, तो जब उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, संदेह अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जैसा कि यहाँ लिखा, को तुम तीन देव महकू, नर नारायण की तुम दो। ठीक है, तो यहाँ क्या है, संदेह अलंकार है। जैसा एक और एग्जाम्पल है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या है, संदेह अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गंगा का निर्मल जल आज हो गया है। ठीक है, निर्मल का विलोम शब्द क्या हो गया, मलिन। ठीक है, गंगा का निर्मल जल आज मलिन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नियम से भिन्न इसी एक शब्द में क्या कहेंगे।
जो कि मतलब साधारण नियम से भिन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, वो अपवाद कहलाता है। ठीक है, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, अपवाद। स्वागत शब्द में उपसर्ग है, स्वागत शब्द में उपसर्ग है, तो स्वागत शब्द में उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। ठीक है, ये क्या होता है, सु धन आगत। आगत क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है, और सु का मतलब होता है, सु का अर्थ होता है सुखी। ठीक है, और अच्छा भाव। ठीक है, अच्छा भाव, सहज, सुंदर, ये सभी क्या होता है, सु का मतलब होता है। तो सुधन आगत। ठीक है, स्वागत। तो यहाँ पे इस शब्द में उपसर्ग क्या है, सु है। तो यहाँ पे क्या है, सु इसका राइट आंसर है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, यह लघु वाक्य निम्न में से क्या है। इसका मतलब होता है कि गुण ना होने पर भी गुणी होने का दिखावा करना। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, गुण के विरुद्ध नाम होना, यह एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। ठीक है, जिसका उपयोग हिंदी के लेख, निबंध आदि में किया जाता है। तो ये क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लोकोक्ति। इसके बाद है दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु का समास विग्रह बताइए। ये भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसका क्या है, दीर्घ हैं बाहु जिसके, मतलब विष्णु जी। यहाँ पे भी क्या हुआ है कि किसी तीसरे की तरफ दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो दीर्घ हैं बाहु जिसके, वो कौन है, भगवान विष्णु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन।